गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली बार हमने देखा था कि चिड़िया जो है वो टोपी पहन करके दर्जी से भी उसने टोपी सिलवा ली और दर्जी ने भी खुश होकर के उसकी टोपी में अच्छी मजदूरी मिलने की वजह से 5 फूंदने फूंदने यानी बच्चों 5 जो है पॉम पॉम के जैसा कुछ टांग दिया, उसके जड़ दिए उसके। ओके। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार न होता, कच कच सर 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 उसकी कैंची चल पड़ी और उसने 5 फूंदने वाली टोपी लगा दी। और वो 5 फूंदने वाली टोपी पहनकर कहाँ गई? गौरैया जैसे आपे में न रही, 1.5 टांगों पर नाचने फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फूंदने वाली। वाकई तो रानी लग रही है, रानी। गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। सो देखिए गौरैया कितनी जिद्दी है और अपनी इच्छाओं को साकार रूप देने के लिए वो बहुत मेहनत भी करती है, जहाँ चाह वहीं से राह निकाल लेती है। और आखिरकार गौरे को भी मानना पड़ा कि अरे हाँ तो बड़ी अच्छी लग रही है। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस, एक नए विचार, नए उल्लास ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। कंगूरे मतलब एकदम ऊंचाई वाला हिस्सा जो होता है, कंगूरे पर जा बैठे। अब देखिए राजा जी का यहाँ पे क्या काम चल रहा है। इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर ये राजा जी है। ये रहे राजा जी और ये हो रहा है राजा जी के लिए सब काम। सो ये देखिए ये राजा जी हैं और ये इसका नाखून काट रहा है, इसके पैरों को मालिश कर रहा है, ये इसके बदन को मालिश कर रहा है, इसके सिर को मालिश कर रहा, मसाज दे रहा है। सो सारे काम राजा जी के लिए हो रहे हैं। और वहीं पर आकर के ये चिड़िया 5 फूंदने वाली टोपी पहन करके आ गई है। दिख गया बच्चों आपको टोपी? तो चलिए देखते हैं राजा जी की खटिया कैसे खड़ी करेगी ये हमारी छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, लेकिन है बड़ी मज़ेदार चिड़िया। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। खुली धूप में तेल की मालिश, तेल महकदार तेल से अपने टहलुओं से, नौकरों से मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था। फोड़ना मतलब खटखट ऐसे बजाते हैं ना उंगलियों को, वैसे। तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था, मतलब अच्छे से मसाज कर रहा था। गौरैया कंगूरे से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, मेरे सिर पर टोपी। राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट से पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी
फदगुद्दी यानी छोटी सी इधर उधर फुदकने वाली। देख रही फदगुद्दी मेरी टोपी में 5 फूंदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने। राजा की टोपी में एक भी फूंदने को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो और पखने नोच दो, उसके पंख नोच दो। सिपाहियों, देर न करो। क्षमा करें महाराज। क्षमा करें यानी क्षमा करें। राजस्थान में क्षमा की बजाय खमा घड़ी बोला जाता है। क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ लिए। एक मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले। आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता। मतलब जब राजा अगर कोई चीज़ जानना चाहेगा तो वो जान कर रहेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ चाहिए तो मतलब उन्हें वो चीज़ मिलनी ही है ना। उनके जैसे हम एक बार का किस्सा है बच्चों, जब पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस से मुंबई के बने हुए थे, क्या बने थे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। तो उनकी पत्नी का पर्स कहीं से खो गया था और सोचो उनका पर्स ना मिले। वो पर्स मिला गोरे गांव में जाकर, कहीं तो भी किसी चोर या किसी के पास से वो पर्स मिला। तो कहते हैं बच्चों कि जब राजा चाहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। तो राजा चाहेगा तो भाई सब कुछ हो जाएगा। तो गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हो। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट के मानिंद यानी की तरह राजा की आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की मानिंद की तरह राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शें सरकार, माफ़ी बख्शें। माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर, इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद
राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान बख्शे। जान नहीं, वजह बताओ। रूई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रूई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाफते, छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा। क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत, इतनी बारीकियत, इतनी जो है एकदम महीन काम क्यों नहीं थी? अभय दान दे तो बोलूं सरकार, मतलब मेरे को डर से मुक्त करें तो मैं बोलूं अभय दान दे, तो मैं बोलूं सरकार। दुनिया बोला चलो दिया। राजा बोले बताओ, अब बताओ। महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे दी थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह, बहुत सुंदर लाइन है बच्चों, प्लीज़ निशान लगा लो। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, और ये चिड़िया भी बहुत मुंहफट है, निडर है। देख ले राजा, देख ले, आंख में अंगुली डालकर देख ले। इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। गौरैया फिर चिल्लाने लगे, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल, बिल्कुल कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती। इसको तो टोपी भी नहीं जुगाड़ हो पाती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली, मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गए, हे भगवान किससे जा भिड़ा। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खिलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे संभाले। बच्चों देखिए, तमाम लोग निकल आए यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी, बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक है। मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी यानी अपनी इज्जत कसकर पकड़ ली, क्योंकि इस मुंहफट अधनी सी चिड़िया ने राजा को सबके सामने बेपर्दा कर दिया था। कहानी के लेखक हैं सृंजय। बहुत ही सुंदर कहानी थी, बहुत ही अच्छे संवाद थे। बच्चों याद रखो, जब आप कहानी लेखन करोगे ना, लघु कथा जो 5 नंबर के लिए आने वाली है, उसमें आपको
ऐसे ही डायलॉग डाल डाल करके, संवाद डाल करके कहानी लिखनी है। आज के लिए बस एक प्रश्न मैं दे रही हूँ कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है, उसका फ्लो चार्ट शायद पिछली क्लास में दे चुकी हूँ। वही करके ये पाठ को 1 2 बार 3 बार पढ़ें। फ्लो चार्ट बनाइए कि कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है। धन्यवाद।